दोस्तों आज हम सिखाने वाले हैं जेंट्स पजामा की सिलाई करने, कुर्ता पजामा की सिलाई करने। तो इस तरह से इस पल्ला को हम रखेंगे, ये उल्टा साइड है। इसके बाद म्यानी को हम अंदर साइड रखेंगे और म्यानी को सीधा साइड, म्यानी सीधा साइड रहेगा। और इस तरह से म्यानी को मोड़कर यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ये इस तरह से एक पैर का सिलाई करेंगे। इसके बाद जोड़ को इस तरफ भगाएंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद दूसरा पल्ला में भी इसी तरह से म्यानी को सिलाई करेंगे। तो ये पल्ला को, दूसरा पल्ला को उल्टा साइड रखेंगे और म्यानी को सीधा साइड, और इस तरह से म्यानी को मोड़कर एक पैर का एक चाप का सिलाई करेंगे। इस तरह से इसके बाद ये जो जोड़ है, जो सिलाई किए हैं, इसको हम ये इस तरफ करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद ये इस पल्ला को सीधा साइड रखेंगे और ये दूसरा पल्ला को ऊपर जो रखे हैं इसको उल्टा साइड रखेंगे इस तरह से। ये उल्टा साइड है, ये और ये सीधा साइड है। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ जो 2 इंच का जो कट लगाए हैं, कट पर सिलाई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ये जो अंदर का जो पल्ला है, ये अंदर का पल्ला हल्का सा कट करेंगे। ये इस तरह से एक चाप एक पैर कट करेंगे और जो 2 इंच का जो कट लगाए हैं यहाँ से हम इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। ये इस तरह से मोड़कर एक पैर का एक चाप का सिलाई करेंगे। इस तरह से जो ऊपर का जो पल्ला है हल्का छोटा रखेंगे और इस तरह से मोड़ते जाएंगे। अंदर का जो पल्ला है मोड़ते जाएंगे और इस तरह से मोड़ते हुए म्यानी तक आएंगे और म्यानी को भी इस तरह से मोड़ते जाएंगे और एक पैर का सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से इसके बाद हल्का कट करेंगे, जहाँ तक सिलाई लगाए हैं सिलाई तक कट करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये इसको इस तरफ, ये जोड़ को इस तरफ करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई करेंगे। इसके बाद अब हम दूसरा तरफ भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। ये सीधा साइड है और ये जो है इस तरह रखेंगे तो ये उल्टा साइड, ये सीधा साइड है। इसके बाद यहाँ पर हल्का कट करेंगे अंदर का जो पल्ला है और ये जो 2 इंच का कट है, ये 2 इंच का यहाँ हम कट लगाए हैं। इसके बाद ये इस तरह से मुड़कर एक पैर का एक चाप का सिलाई करेंगे। इस तरह से अंदर का जो पल्ला है मोड़ते जाएंगे और एक पैर का सिलाई करते जाएंगे। यहाँ तक म्यानी तक आएंगे और म्यानी को भी इस तरह से मुड़ते हुए और इस तरह से ऊपर का जो पल्ला है बैठाते हुए सिलाई करेंगे।
यहाँ पर कट करेंगे, जहाँ एक पैर का सिलाई लगाए हैं यहाँ तक कट करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर भी ये जोड़ है, ये इस तरफ, ये इस तरफ जोड़ भागना चाहिए और इस तरह से लब का सिलाई करेंगे जोड़ पर। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसको ये सीधा साइड इस तरह से सीधा साइड रखेंगे, ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। और यहाँ पर हम इस तरह से ये इसको इस तरह से मोड़कर ये इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद इस तरह मोड़ेंगे और इस पर इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद ये इसको भी इस तरह से मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर सिलाई करेंगे इस तरह से। तो सीधा साइड का सिलाई करेंगे, तो हमने सीधा साइड का किया है। इसके बाद दूसरा तरफ भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, तो सीधा साइड तरफ सिलाई करेंगे। तो इसको भी इस तरह से मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको भी इस तरह से मोड़कर फिर इसके बाद इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको हम ये इस तरह से मोड़ेंगे, ये इस तरह से मोड़ेंगे हाफ इंच और फिर इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हाफ इंच मोड़कर फिर इस तरह से मोड़ेंगे और सिलाई करेंगे। इस पर एक बराबर एक चाल मोड़ेंगे, कम बेसी नहीं। और इसी तरह से लब का सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरह से तो इसमें नाड़ा लगेगा यानी जरबन। तो इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। एक बराबर एक चाल, कम बेसी नहीं मोड़ेंगे। और यहाँ पर आएंगे और इस तरह से यहाँ पर भी मोड़कर सिलाई करेंगे। इसको भी ये इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद इस तरह से और यहाँ पर अच्छी तरह से टाँकी लगाएंगे, अच्छी तरह से सिलाई जड़ लेंगे। इसके बाद इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे, मोड़ते जाएंगे और इस तरह से लब का सिलाई लगाते जाएंगे। एक बराबर मोड़ेंगे, मोटा पतला नहीं मोड़ेंगे, कम बेसी नहीं। इस तरह से इसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से टाँकी लगाएंगे। यहाँ भी तो इस तरह से इसमें हम नाड़ा लगाएंगे जरबन। इसके बाद अब हम सिलाई करते हैं मोहरी की। तो ये उल्टा साइड है मोहरी और यहाँ पर हमने 2.25 इंच ज़्यादा छोड़ा था, 2.25 इंच कट लगाए थे। इसके बाद इस तरह से 2.25 इंच तक इस तरह से मोड़ेंगे और इसके बाद एक बार और इस तरह से
इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से एक बार और मोड़ लेंगे और इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। तो अच्छी तरह से हम बराबर, मोटा पतला नहीं, एक चाल सिलाई करेंगे, एक बराबर, कम बेसी नहीं करेंगे इस तरह से। इसके बाद अब दूसरा मोहरी में सिलाई करते हैं। तो इस तरह से ये 2.25 इंच कपड़ा छोड़े थे हम, तो इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद एक बार और इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे लब का, एक बराबर, एक चाल, कम बेसी नहीं सिलाई करेंगे। इस तरह से इसके बाद इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। तो ये उल्टा साइड है और इस तरह से मोहरी था 16 इंच, तो 8 दूना 16, 8 इंच पर मार्का लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो जो ये सिलाई कर रहे हैं ये उल्टा साइड है। इस तरह से सिलाई करेंगे। अच्छी तरह से बैठाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से म्यानी पर सिलाई करेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से बैठा कर सिलाएंगे। यहाँ पर भी मोहरी के पास नापेंगे। मोहरी है 16 इंच, तो 8 दूना 16 इंच, 8 इंच पर मार्का लगाकर और इस तरह से सिलाई करते हुए मार्का के पास आनकर मिला देंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। तो इस तरह से डबल सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई पर ही डबल सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है। तो ये हो गया जेंट्स पजामा की सिलाई। तो पलट कर सीधा करके हम दिखाते हैं कि ये किस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से ये इस तरह से दिखेगा और यहाँ पर नाड़ा लगेगा और ये म्यानी हो गया और इस तरफ मोहरी है। तो इस तरफ मोहरी है। तो इस तरह से हम जेंट्स पजामा की सिलाई करेंगे। अगर आप जेंट्स पजामा की कटिंग नहीं देखे होंगे तो कटिंग भी देखें, कटिंग का वीडियो डाला हुआ है। तो इस तरह से इसके बाद अब हम सिलाई करते हैं नाड़ा की, जर्मन की। तो इस तरह से 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर लेना है, सीधा कपड़ा। इसके बाद इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे।
इस तरह से जोड़ेंगे। इसके ऊपर डबल सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसी तरह से सिलाई करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। इस पर डबल सिलाई करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक और इसी तरह से जोड़ लेंगे, सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से दो तह करके और नाप लेंगे इस तरह से। हम नापेंगे इस तरह से। हल्का इतना बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और जो ज़्यादा है इसको कट कर लेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद इस तरह से, इसके बाद इस तरह से एक बार और इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और इस तरह से नाड़ा की जरबन की सिलाई करेंगे। तो इसी तरह से मोड़ते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से तो अब हम नाप के दिखाते हैं कि हमने किस तरह से नाड़ा की जरबन की सिलाई किया है। तो इस तरह से इतना बड़ा